श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक बार इक्ष्वाकु के पुत्र निमि राजा को यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो निमि राजा निर्णय लिया, अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, बोले मुझे यज्ञ करना है और आप भी यज्ञ कराओ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी मैं इंद्र का यज्ञ करने के लिए समय दे चुका हूँ, उनका यज्ञ पूर्ण हो जाए तब मैं आपका यज्ञ करता हूँ, क्योंकि उनका मैंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो यज्ञ करने के लिए इंद्र के दरबार में चले गए। तो इन निमिराज ने सोचा कि ये नश्वर शरीर का क्या ठिकाना, अभी काल आ जाए तो हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए दूसरे ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ शुरू कर दिया। परंतु तभी इंद्र भगवान का यज्ञ पूर्ण करके गुरु वशिष्ठ देव उनके पास आए, तो देखा वो दूसरे ब्राह्मणों से यज्ञ करा रहे हैं, तो उन कुपित हो गए। बोले, अरे तुम अपने गुरु की मर्यादा भी नहीं रख सकते, मैंने तुमको बोल के गया कि मैं उनका यज्ञ करा के आ रहा हूँ, तुम्हारा यज्ञ करता हूँ, तुम इतने अधीरे उतावले हो गए हो। तो निमिराज को शाप दे दिया कि जाओ तुम्हारा ये शरीर गिर जाए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तब निमि राजा को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ठीक है हमारा शरीर तो गिर जाएगा, लेकिन मैं भी आपको श्राप दे रहा हूँ कि आपका ये गुस्सा जो आया है वो बिना मतलब का है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे गलत ढंग से आप श्राप दिए हो, आपका भी ये शरीर गिर जाए। इस तरह से निमि राजा शरीर का त्याग किया। और हे राजा परीक्षित, हमारे दादा वशिष्ठ भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद मित्रापर्ण के द्वारा स्वर्ग की अप्सरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ। इधर निमि राजा के शरीर को सुगंधी पदार्थों के सहेज करके रख दिया गया। यज्ञ की समाप्ति के समय देवताओं वहाँ आए, तो ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा, ये निमि राजा का शरीर अकाल बिना कारण के मृत्यु हुआ है, आप सब इन पर कृपा करो और इन निमि राजा के शरीर में प्राण का संचार हो जाए। देवताओं ने अपने मंत्र की शक्ति से उनके मंत्र का प्राण संचार कर दिया। निमि राजा में शक्ति को स्वीकार किया और पिता के जैसे प्रजा का पालन करे वैसे ही भगवान प्रजा का पालन करने लगे। जब भगवान राजा हुए तब वन, नदी, पर्वत, खंड, द्वीप सब प्रजा कामधेनु के समान बन गए। किसी को दुख, व्याधि, वृद्धावस्था, शोक, पीड़ा, जरा था कुछ भी नहीं सताता था। राम राज्य का एक बात विशेष उल्लेख हुआ है, जब आदमी मरने की इच्छा करता था तभी मरता था, यानी जब तक इच्छा नहीं होती थी तब तक वो मरता नहीं था। राम ने गुरु वशिष्ठ के पास से कितना यज्ञ कराया। स्वयं प्रकाश परमात्मा ने अपने ही आत्मा की पूजा की। यज्ञ की समाप्ति के समय भगवान राम जी ने होताओं को स्वाहा करने में उसे पूर्व दिशा अर्पण किया। यज्ञ में जो ब्राह्मण ब्रह्म थे उन्हें दक्षिण दिशा अर्पण किया। यज्ञ में विधि विधान की व्यवस्था करने वाले को पश्चिम दिशा अर्पण किया। सामवेद के गाने वाले को उत्तर दिशा दिया। बीच में जो भूमि बची थे उसे भगवान मानते थे कि समस्त भूमंडल एकमात्र अधिकारी है, जो ब्राह्मण ही उसके हकदार है। अपने शरीर के गहने को छोड़ करके बाकी सब कुछ ब्राह्मणों को अर्पण कर दिया। एक बार राम जी नगर में लोगों की स्थिति देखने के लिए घूम रहे थे, तभी एक घर में झगड़ा हो रहा था। वो झगड़ा सुनने के लिए प्रभु वहाँ रुक गए। तो घर का मालिक बोल रहा था, क्या तुम मुझे राम समझती है क्या, कि सीता जो है यानी कि रावण के पास रही, फिर भी राम ला करके अपने साथ सिंहासन पे बैठा रहा है। उल्टा स्त्री, मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा, निकल जा हमारे घर से। वो स्त्री लोभी है, लोभ के कारण अपने पास रखे हैं। भगवान राम ने जब सुना बहुत दुखी हो गए। जब नगर में गए तो यही चर्चा उन हर जगह सुना। भगवान राम का कोमल हृदय दुखी हो गया।
लोक अपवाद से भगवती सीता का त्याग किया। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ उन्हें 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, लव और कुश। कुश और लव रखा, जात कर संसार कराया। वाल्मीकि जी ने उनका नाम लव कुश रखा, उनका जात संस्कार कराया। लक्ष्मण जी को उर्मिला के द्वारा अंगद और चित्रकेतु नाम के पुत्र हुए। भरत जी को मांडी के द्वारा तक्ष और पुष्कल नाम के 2 पुत्र हुए। शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति के द्वारा सुबाहु और सुसेम नामक के पुत्र हुए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।